गया। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी मुतवक्के। पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे की तमाम शराइत पहले ही पूरी कर चुका है। इजलास में तौसीफ फंड सहूलत प्रोग्राम के तीसरे जायजे और मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की मंजूरी भी दी जा सकती है। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी 1468 अरब रुपए के हदफ से ज़्यादा वसूल होने का इम्कान है। हुकूमत लेवी मजीद बढ़ाने पर गौर कर रही है। IMF ने हुकूमत पर सब्सिडी ख़त्म करने पर जोर दिया है। ईरान की तजवीज़ पर बात हो रही है। सदर ट्रंप ने इस पर मुशावरत की है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने सहाफ़ियों को बताया कि मैं इस बात की तस्दीक कर सकती हूँ कि सदर ने कौमी सलामती की टीम से मुलाकात की है, जिसमें पेश करदा ईरानी तजावीज़ पर बात हो रही थी। सदर ट्रंप का सेक्रेटेरिएट सर्विस पर एतमाद बरकरार है। ईरान ने तजवीज़ पेश की थी कि पहले आबनाए हुर्मुज़ खोलने और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुआहदा हो जाए। जौहरी मामले को मुज़ाकरात से अलग कर दिया जाए तो एक तेज़ रफ्तार मुआहदा मुमकिन हो सकता है। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल कबूल नहीं करेंगे। ईरान की शराइत नहीं मान सकते। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा कि अमरीका ईरान के साथ मामलात को सिफारती सतह पर हल करने के हवाले से संजीदा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान को धमकी भी दी है कि खलीज में कशीदगी बढ़ी तो रद्द अमल शदीद हो सकता है। ईरान की किसी भी इजारादारी को तस्लीम नहीं किया जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीका ने मज़ीद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है, जिस पर तेहरान गौर कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। कहा कि रूस ईरान ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर मबनी हैं, जो मज़ीद मजबूत होते रहेंगे। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद है ईरानी अवाम इस मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और अमन कायम हो जाएगा। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश को आलमी अमन, तरक्की पजीर ममालिक और बैनुल अक़वामी तिजारत के लिए संगीन खतरा करार दिया है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि समंदरी रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ तिजारत नहीं बल्कि आलमी सलामती और तरक्की के लिए भी नागुज़ीर है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से ऑयल गैस की तरसील का मसला है। आलमी हालात से तरक्की पजीर ममालिक शदीद मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान, चीन, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र जैसे ब्रादर ममालिक के साथ राबिते में हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से चीन में अहम मसरूफियात। सूबा हन्नान में चेयरमैन माओ ज़ेतुंग के आबाई शहर शाओनशान का दौरा। स्टैचू स्क्वायर पर जियांगटान पीपल्स कांग्रेस के सीनियर पार्टी रहनुमा ने सदर ममलिकत का इस्तकबाल किया। सदर ने स्टैचू स्क्वायर पर चेयरमैन माओ की यादगार पर फूल रखे। इनकलाबी रहनुमा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। और PSL 11 के लीग मैचेस का इख्तिताम प्ले ऑफ मरहला आज से शुरू होगा। क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। कराची में मैच शाम 7 बजे खेला जाएगा। 29 अप्रैल को पहले एलिमिनेटर में मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्स मैन की टीमें मद्दे मुकाबल आएंगी। मैच की फातह टीम दूसरे एलिमिनेटर में क्वालिफायर की शिकस्त खुर्दा टीम के मद्दे मुकाबल आएगी। दोनों एलिमिनेटर्स लाहौर में खेले जाएंगे। PSL का फाइनल 3 मई को खेला जाएगा। I called them back, our people. The flight is about 17 hours. We have great respect for the Field Marshal of Pakistan and for the Prime Minister of Pakistan. They're great people. They really are good. But so we're not doing this anymore. We have all the cards. If they want to talk, they can come to us or they can call us. You know, there is a telephone. We have nice secure lines, although I'm not sure any telephone line is secure, frankly. But अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है कि ईरान के पास अपनी तेल तनसीबात बचाने के लिए 3 दिन रह गए हैं। ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। हम मज़ीद मुशावरत अब फ़ोन पर करेंगे। उम्मीद है ईरान जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम कामयाब होंगे। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की एक बार फिर तारीफ़ की। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन हैं। दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। ईरान में जिन लोगों से हम निमट रहे हैं उनमें कुछ मुनासिब हैं और कुछ नहीं। उम्मीद है कि ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। ईरान का अफजुदा यूरेनियम हासिल करेंगे। चीन से ज़्यादा मायूस नहीं हूँ, ताहम वो मज़ीद मदद कर सकता है।
बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 3.76% इजाफे से $109 फी बैरल का हो गया। WTI क्रूड 2.77% इजाफे के बाद $97.17 फी बैरल का हो गया। ईरानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंचना शुरू। मक्का मुकर्रमा में शानदार इस्तकबाल। आज़मीन को फूलों से बने ताज और तहाइफ पेश किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी आज़मीन की आमद ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात का अहम पैमाना है। रवां साल 30,000 से ज़ायद ईरानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंचेंगे, जो बहुत बड़ी तादाद है। अफगान मीडिया और हुक्काम का कुन्नड़ में मुबैना हमलों से मुतालिक प्रोपेगेंडा। वजारत इत्तलात और नशरियात ने अफगान हुक्काम का यूनिवर्सिटी पर हमले का दावा मुस्तरद कर दिया। अफगान मीडिया के दावों को बेबुनियाद करार दे दिया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तालिबान रजीम गवर्नेंस कायम करने में नाकाम रही है। अफगान रजीम मनफी प्रोपेगेंडे का सहारा ले रही है। भारतीय अनासिर इस मुहिम में मुआवनत कर रहे हैं। पाकिस्तान ऐलान के साथ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करता है। पाकिस्तान जिम्मेदारी का एतराफ़ और ठोस शवाहिद भी देता है। पाक श्रीलंका की मुश्तरका फौजी मश्क शेख हैंड्स 2 का आगाज। इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका मश्क 2 हफ्ते जारी रहेगी। ISPR के मुताबिक मश्क में पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और श्रीलंकन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के दस्ते शरीक हैं। वज़ीर आज़म ने PSL शायकीन को खुशखबरी सुना दी। बाकी मैचेस स्टेडियम में देखने की इजाज़त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया। कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा ईंधन के कम इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। शायकीन स्टेडियम में आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चारों टीमों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। क्वालिफायर के लिए टिकट्स की फ़रोख्त शुरू। तमाम इनक्लोजर के टिकट्स की कीमत सिर्फ 500 रुपये मुकर्रर। फाइनल के लिए शायकीन टिकट्स ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। कम से कम कीमत 1500 रुपये, जबकि गैलरी टिकट की कीमत 12,000 रुपये है। फिजिकल टिकट्स आज से निजी कुरियर सर्विस के मखसूस सेंटर्स पर दस्तियाब होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।